नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 4 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। आज के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप ये पार्ट इग्नोर करते हो तो ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, जो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, जिससे हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल। तो कैपिटल जो है, मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरी कैपिटल बहुत छोटी है, ओनली 2K, यानी कि 24 या आप कह सकते हो कि $20 का ही मेरा अकाउंट है, जिसको मैं प्रोटेक्ट करके चलूँगा विद द हेल्प ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो इसका मतलब मेरा छोटा कैपिटल है, छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसा बनाना चाहता हूँ या फिर मैं बहुत ये करना चाहता, हाइप नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ इसका मतलब ये है कि मेरा छोटा अकाउंट है और इसको डिसिप्लिन के साथ ग्रो करना या रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, ये मेरा सिर्फ डिसिप्लिन है और अपना करैक्टर बिल्ड करना चाहता हूँ मैं। तो मेरा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 2K का है, जिसको मैं आगे ग्रो करने वाला हूँ। आज डे 4 हो गया, हमने कोई ट्रेड नहीं की अभी तक। अब जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आगे ट्रेडिंग के लिए, अभी मेरे पास एक मौका मिल सकता है मेरे को ट्रेड के लिए, क्योंकि की पॉइंट के ऊपर मार्केट है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। सो रिस्क कितना होना चाहिए? हर ट्रेड में मैं सिर्फ फिक्स रिस्क रखूँगा, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। मैं कभी अपनी ट्रेड में पक्का प्रॉफिट होगा ये सोचकर रिस्क को इंक्रीज नहीं करूँगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं एक पोजीशन लगा कर दिखाता हूँ शॉर्ट। जैसे कि मैंने मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए, मैंने यहाँ पर एंट्री की और मेरा SL है इस कैंडल का हाई, जो रेड वाली कैंडल है इसका हाई, इतना SL है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि ये कैंडल जो करंट में चल रही है ये मेरे SL के आसपास है। तो इसको सोच कर कि मेरा पक्का प्रॉफिट होएगा, मैं इसको सोच कर अपना SL यहाँ शिफ्ट नहीं करूँगा कभी भी। ये बहुत गलत बात होगी और ये जो है मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, जो रूल रेगुलेशन हमको फॉलो अंडर नहीं आता, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो रिस्क कितना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि कितना रिस्क होगा। रिस्क 1 से 2% पर ट्रेड। हर एक ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क होगा गाइज, क्योंकि इससे ज़्यादा रिस्क फिर ज़्यादा हो जाता है। मैं $20 वाला चैलेंज नहीं ले रहा हूँ, जो एक US मार्केट में होता है, $20 से शुरू होता है और ख़त्म $50,000 पे होता है। वो वाला नहीं होता, उसमें 30% रिस्क लेते हैं और 20 पिप्स का चैलेंज होता है, 20 पिप्स चैलेंज कहते हैं इसको, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये है 1% होता है हमारा $20 का 20 सेंट और 2% होता है 40 सेंट। इसका मतलब है इंडियन करेंसी में होता है इसका ₹20 का लॉस अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ। अगर 2% का लेता हूँ मैं एक ट्रेड में तो ₹40 का लॉस। इससे ऊपर मैं लॉस नहीं दूंगा, ये सबसे बेस्ट लॉस है। इससे ऊपर तो ज़्यादा हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट में। तो क्योंकि मैं मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलूँगा, क्योंकि मार्केट को मेरी फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे इमोशन क्या है, मैं कैसा हूँ क्या नहीं हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट को मेरी क्या आपकी भी फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ट्रेड लॉस में जाता है तो मेरी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग थी और उसमें लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं रूल्स तोड़कर लॉस करता हूँ तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, डिसिप्लिन नहीं हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, तो मेरी गलती हो सकती है। कैपिटल बचाना एक बोरिंग जर्नी है, बोरिंग तरीका है कैपिटल को बचाना, पर अगर लॉस होता है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इस जर्नी का सिर्फ एक ही गोल है, सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना ही नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन और स्टेबल ट्रेडर बनना है। तो कल है डे 5 में ट्रेडिंग में हम करेंगे इमोशंस और पेशेंस के बारे में बात, कि इनको कैसे कंट्रोल करते हैं कैसे नहीं। अगर आपने भी अभी तक अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की है या फिर सोच रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट करना शुरू कर दें। अगर आपको ये रियल अप्रोच पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो कमेंट में लिखो प्रोटेक्ट कैपिटल। आज मैंने आपको अपना अकाउंट शो किया। पिछले कुछ दिनों में हमने डिसिप्लिन के बारे में भी बात की कि किस तरीके से कुछ रोल बनाए थे, इन रूल के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। आज हमारा डे 4 है, तो ये भी ऐसे ही चलते रहेगा। कल हम इमोशंस और पेशेंस के बारे में बात करेंगे, इनके ऊपर भी बात करते हैं कल, और मिलते हैं आपको डे 5 में।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।